जैसे कि हमने रामलीला में देखा है कि जो श्रवण है वो अपने माता पिता की सेवा करता है। आज हमारे साथ एक श्रवण नहीं, पूरा परिवार ही श्रवण बना हुआ है। संजय चौबे जो कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने पिताजी के नाम की एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई हुई है। संजय चौबे जी हमारे साथ हैं, उनका परिवार पूरा हमारे साथ है। हम संजय चौबे जी से बात कराते हैं। संजय चौबे जी, आप अपनी माता की सेवा करते हैं, आपके बच्चे भी, आपका पूरा परिवार आपकी माता की सेवा करने को बिल्कुल तैयार है। वो अपनी माँ ही, यानी कि दादी तो है ही है, वो उनकी माँ भी जो है वो भी अपनी माँ की तरह सेवा करती। इसलिए आपके परिवार के लिए आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, आज कारगिल डे है, मैं उन शहीदों को नमन करना चाहूँगा जो देश के प्रति कुर्बान होते हैं। मैं अपने फादर साहब के नाम पे एक ट्रस्ट बनाया, शिवानंद चौबे मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके बैनर तले मैं काफ़ी सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। आज आपका विषय है श्रवण कुमार, मेरी माँ को लेकर के। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर से आज के यूथ से। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखा नहीं हमने, लेकिन हम फिर भी मंदिर में जो मूर्तियाँ लगी हैं, आस्था करके उनकी पूजा करते हैं। मेरा अपना मानना है कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। मेरे फादर साहब इस दुनिया में नहीं है आज। जब भी कोई ओकेजन होता है मैं उनको मिस करता हूँ। माँ मेरी है, पिछले 6 साल से इनको पैरालिसिस का अटैक है, ये बेड पे हैं। पहली बार जब पैरालिसिस अटैक हुआ 2014 में दिसंबर में, तो मैं वहाँ से बनारस एडमिट किए हमारे भाई ने। फिर मैं यहाँ लेके आया, 6 महीना रही यहाँ पे, लेकिन चूँकि बुज़ुर्ग हैं, गांव में रही हैं, गांव में ही मन लगता है इनका। जब ठीक हो गई, ठीक होने के बाद फिर से वो घर चली गई और 2 साल फिर वहाँ रही हैं। अचानक ठीक हो गई थी, एक दिन फिर वहाँ पे गिर गई बेड से और इनका कुल्हा टूट गया। फिर से मैं चंडीगढ़ लेके आया, इनका ऑपरेशन हुआ कुल्हे का 32 में। उसके बाद ये चल नहीं पाई, साल रहने के बाद फिर गई घर। मैं पिछले साल घर गया था, इनको लेके यहाँ पे आया। और मेरे को माँ की घटना याद है, 1988 में मैं वैसे ही किसी के मोटरसाइकिल लेके चला रहा था, तो उन्होंने बड़ा व्यंग बोला कि अगर आपके पास शक्ति है तो अपनी माँ से बोलो आपके लिए खरीद दे। मेरे को जो घटना याद है, मैं घर में आके, जैसे कई कोप भवन में चली गई थी, मैं घर में आके बैठ गया, खाना नहीं खा रहा था। माँ ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला ऐसे ऐसे है, मेरे को मोटरसाइकिल आज ही चाहिए। माँ ने कहा कि कोई 10 रुपये का सामान थोड़ी है। मेरे फादर साहब आर्मी में थे उस टाइम, जलंधर पोस्टेड थे। क्या मैं पापा से तुम्हारे पूछूंगी, बात करके तब खरीदूंगी। मैं कहा नहीं, मेरे को आज चाहिए। मेरी माता ने, मतलब प्यार की बात कर रहा हूँ, बच्चों का। अगले दिन गई, उस ज़माने में 20,000 रुपया निकाल कर बैंक से 1988 में, और इन्होंने मेरे को दिया और रात तक मोटरसाइकिल मेरे घर पर आई। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आजकल बच्चे क्या है कि 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक मोबाइल पर लगे रहते हैं। कोई मतलब नहीं होता, वो मतलब फिर भी लगे रहेंगे, चैटिंग करेंगे जिनको जानते नहीं हैं। फेसबुक पर हमारे इतने फ्रेंड्स होते हैं, 5-5 हज़ार की लिस्ट बनी होती है, हम सबसे दिन रात चैटिंग करते हैं। लेकिन घर में माँ बाप होते हैं, उनके पास बैठने की फुर्सत नहीं होती है। हमारे बुजुर्ग आज के डेट में हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठें, अपना 2 घंटा शेयर करें, हमसे बातें करें। गूगल में सब कुछ बच्चों को मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार गूगल में नहीं मिलेगा। चौबे जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और लोगों के लिए मैसेज जो आप अपने मुंह से देना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप बीमार हो जाते हैं, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है बच्चों के नाम पे कर देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उसके बाद में, वो उनको जो ये ओल्ड एज होम बने हुए हैं वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं, या उनका कोई सहारा नहीं रहता। लोग उनकी मदद करते हैं, इवन कि जितनी प्रॉपर्टी है, इंसान तो कहता है कि मेरा बच्चा मैं उसके नाम पे कर दूं, ताकि हमने तो चले ही जाना दुनिया से, तो बच्चा हमारा ठीक रहे। उसके लिए आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए? शर्मा जी, हर माँ बाप अपने बेटे का लालची होता है। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से अधिक कामयाब बने। ओल्ड एज होम होना ही सबसे बड़ी एक कुप्रथा है मेरे हिसाब से, जो मानी जाए तो। हम कहते हैं ना कि ये हमारा बच्चा, ये हमारी बेटी। मैं अपना उन बच्चों को कहूँगा कि जिस दिन हम देखते हैं मदर डे होता है, फादर डे होता है, फ़ोटो शेयर करते हैं बच्चे कि आज हमने माँ बाप को दूध पिलाया। अरे माँ बाप, मदर डे तो रोज़ होता है। अगर ये मदर डे है, इतने बच्चे संस्कारी हैं, तो फिर ये ओल्ड एज होम क्यों है, मेरे समझ से परे है। मैं सबसे निवेदन करूँगा बच्चों से कि बच्चे
ओल्ड होज में जाके बच्चे केक काटते हैं, फ़ोटो डालते हैं कि मैंने आज बुज़ुर्गों के साथ केक काटा। उन बुज़ुर्गों को, अपने माँ बाप को अपने घर में रखें, उनको बोझ ना समझें, और उनसे बड़ा कोई देवता, आपका शुभचिंतक, हितैषी नहीं हो सकता। तो मैं सारी यूथ से अपील करना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं, कि बच्चे, वो माँ बाप बीमार भी हैं ना, घर में एक पेड़ होता है, दरख्त होता है, तो कितना भी वो छाँव देता है, अगर फल ना दे तो आपको छाँव देगा। तो वो माँ बाप वो छाँव की तरह होते हैं, वो बहुत बड़ा सहारा है। एक बुज़ुर्ग आपके दरवाजे पे बैठा होता है, तो दरवाजे के बाहर कोई कुत्ता, कोई अनजान आदमी आता है, तो माँ पूछती है बिस्तर पे कि किससे मिलना है, यही बहुत बड़ा सहारा होता है। तो मैं तो अपनी माँ के लिए इतना ही कहूँगा कि मेरी माँ मेरे लिए, मेरे फादर साहब नहीं, सच्ची मुच्ची बोला, कई बार मैं अपने बच्चों से भी गिला करता हूँ। मैं बच्चों को कई बार डांटता हूँ कि माँ के पास जाके बैठा करो। ये मोबाइल के फैशन ने, हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर गए ना, आज ये कोरोना जैसी महामारी आई है, इसके ऊपर हमारे बुजुर्गों ने जो सिखाया है, आज वही हम कर रहे हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि दिन भर में 2 बार 4 बार हाथ धो, जो हमारा वो बर्तन होता जहाँ रसोई बनती थी, चप्पल पहन के ना जाओ। आज के बच्चे क्या है, टॉयलेट से आए पैर भी नहीं धोना, ब्रश भी ढंग से नहीं करना, मोबाइल का नशा होता है, सबसे पहले उठ के उन्होंने माँ बाप के पैर नहीं छूने, माँ बाप पास नहीं जाना, लेकिन व्हाट्सएप जरूर खोल के देखना कि व्हाट्सएप में किसका रात को मैसेज आया है। रात को 2 बजे तक मैसेज पे होते हैं, सुबह 6 बजे मैसेज की चिंता होती है। और हम तरक्की, किस चीज़ की तरक्की की बात करते हैं। पहले के ज़माने में शादियाँ होती थी ना, तो माँ बाप कितने भी, आपने भी देखा शर्मा जी, माँ बाप कितने भी गरीब होते थे ना, तो अपनी चाचा बेटियाँ होती, 1 महीने पहले से बेटियाँ घर में आ जाती थीं, लोग नाच गाना करते थे। मैं हम आज तो जिस दिन शादी होती है, घर के बाहर टेंट लग जाता है, बनाने वाला भी बाहर से आ जाता है, कौन आया, खाया पिया, मतलब हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि हम तरक्की कर गए। वो ज़माना तो भूल गए हम। एक दामाद गांव में आता था, पूरे गांव का जमाई होता था, वो सारे गांव के लोग कहते थे कि फलाने का दामाद है। आज की डेट में क्या है कि सामने वाला पड़ोसी आपको नहीं जानता है कि आप कौन हो। इसको कहते हैं हमने तरक्की। 2 घर का कमरा बना लिया शहर में, कहते हैं कि हमने फ्लैट खरीद दिया। माँ बाप ने गांव में कितने छप्पर बना दिए हैं, जहाँ पे आज भी उनके नाम पे तालाब हैं, कुएं हैं। मेरे दादाजी परदादाजी उनके नाम पे कुएं हैं, तालाब हैं, झरने हैं। जितनी यहाँ पे ज़मीनें हमारे पास नहीं है, वहाँ पे तो हमारे दादा ने छोड़ दिया, जो आपने देखा हो गाँव में, वो भैंस चरने के लिए, जो गायों को चारा देने के लिए। हमने कहाँ तरक्की कर ली, हम तो अपने संस्कार विहीन हो गए, संस्कार को भूलते जा रहे हैं। मैं बच्चों से कहूँगा कि वेस्टर्न सभ्यता अपनाएं, लेकिन साथ साथ माँ बाप की सेवा करें। जब तक आप जड़ से नहीं जुड़े रहेंगे ना, जिस दिन आप जड़ से ख़त्म हो गए, आपका संस्कार ख़त्म हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि रिश्तों का हनन हो रहा है। इसमें मैं कुछ माँ बाप का भी दोष देना चाहूँगा, जो आज के नए माँ बाप हैं, जो फैशन हो गया कि मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे, बच्चा क्रैच में रहेगा, 2 बजे माँ बाप आएंगे, बच्चे को क्रैच से लेकर आएंगे, आया पालती है वो बच्चा माँ बाप को क्या समझेगा। ये एक फ़ैशन हो चुका है। मैं उन माँ बाप से भी निवेदन करूँगा कि मैं मैसेज पढ़ता हूँ फेसबुक पर, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि खाना तो 2 रोटी ही है, एक घर में सोना है, इतने बड़े बंगले रख के क्या करना। फिर अपने ऊपर हम लागू क्यों नहीं करते। अगर हमको वही 2 रोटी खाना है, वो भी 2 रोटी हम ढंग से नहीं खा पाते हैं, उसके पहले 4 गोलियाँ खाते हैं, ये बीपी की है, ये शुगर की है, ये फलाने की है। ना हम घी सा खा सकते हैं, ना हम दूध पी सकते हैं। किस नाम की तरक्की है। फिर भी लोग वही काम करते हैं। मैं सारे बच्चों से कहूँगा, जितने लोग आज मेरे को देख रहे हैं शर्मा जी के माध्यम से, ITV नेटवर्क फाउंडेशन के माध्यम से, कि बच्चों, माँ बाप से बड़ा कोई आपका हितैषी नहीं होता, उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता दुनिया में। जब तक आप माँ बाप हैं, आपके माँ बाप हैं, आप कोशिश करेंगे कोई ऐसा काम ना करो जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े, आपके ख़ानदान को शर्मिंदा होना पड़े। हो सकता है कि आप उतनी तरक्की तो ना कर पाओ, लेकिन अगर आप जड़ से जुड़े रहोगे ना, तो कभी आप संस्कार विहीन नहीं होंगे। और जब आप संस्कार विहीन नहीं होगे, तो कभी भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि एक माँ जो होती है ना, कितनी भी गरीब हो, 10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 10 बच्चे मिल कर के एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। इस विडंबना को आप ख़त्म करें। धन्यवाद। ये थे संजय चौबे जी, जिन्होंने अपने परिवार के पूरे जीवन के बारे में बताया। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदरजीत सिंह के साथ।